क्या अध्यक्ष पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ने जा रही है? और क्या शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे मोदी शाह का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं? दर्शकों, कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब बारी है कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि लंबे वक्त से राज्य की राजनीति से दरकिनार किए गए ये चेहरे इस उम्मीद में थे कि शायद पार्टी की कमान इन्हें मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो नाम सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें दर्शकों कि निर्मला सीतारमण जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं, इनको लेकर खबर ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है। इनके अलावा डी पुरंदेश्वरी, आंध्र प्रदेश की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कई भाषाओं की जानकार और बीजेपी और आरएसएस की एक मजबूत कार्यकर्ता, इनके चेहरे पर भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा वंथी श्रीनिवासन, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमिलनाडु में इनकी मजबूत पकड़ मानी जा रही है। कई महत्वपूर्ण पदों पर ये बीजेपी के लिए काम कर चुकी हैं, आरएसएस की एक कह सकते हैं कि कार्यकर्ता रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया ये कहकर कि पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन जब बात आई राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो इन्हें दरकिनार क्यों किया जा रहा है? और क्या यही वो बड़ी वजह है कि अब आजकल वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान शांत शांत से नजर आ रहे हैं? और क्या ये जो शांति है ज्वालामुखी की तरह अब बाहर आने वाली है? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जैसा बड़ा चेहरा जिसने अपने दम पर मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जितवाया, उनको दरकिनार किया गया ये कहकर कि उन्हें केंद्र की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी कि वो कृषि मंत्री तो बन गए, लेकिन उनको ये भी कहा गया था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। आरएसएस इनके नाम पर सहमत है, लेकिन मोदी शाह सहमत नहीं नजर आ रहे। वसुंधरा राजे एक धाकड़ लेडी, एक धाकड़ चेहरा, लेकिन उन्हें भी दरकिनार किया गया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अध्यक्ष की बात आप कर रहे हैं बीजेपी की, और ये बात लगातार 2023 में उजागर होने लग गई थी कि नया अध्यक्ष कौन होगा, कौन बनेगा। आप देखिए 23 बीत गया, 24 बीत गया, 25 भी लगभग आधे से ज्यादा बीत चुका है। तो ऐसे में अब सवाल उठकर ये सामने आता है कि क्या बीजेपी के अंदर कोई अंतर कलह है अध्यक्ष पद को लेकर, इसलिए बीजेपी कोई फैसला नहीं कर पा रही। क्योंकि कुछ समय पहले जब संसद के अंदर अखिलेश यादव ने बोला था कि आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, इतना वक्त हो गया, तो अमित शाह उठ कर कहते हैं कि भाई हमारी बड़ी पार्टी है, हमें अध्यक्ष चुनने में समय लगता है। लेकिन क्या 2 साल का वक्त लगता है अध्यक्ष चुनने में? ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है कि भाई 10-5 जो नाम आते हैं वो निकल कर सामने आते हैं। उन नामों में से किसी एक या 2 चेहरों के ऊपर चर्चा चलती है और उनमें से कोई एक चेहरा चुन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 साल लगातार इसी बात पर कहते हुए हो गए कि भाई ये नहीं तो वो नहीं तो वो, इसी सब चीजों को लेकर इतना समय निकल गया। और अभी भी जो पशुपेश की स्थिति कहीं ना कहीं बीजेपी में बनी हुई है। आपने 2-3-4 नामों का जिक्र यहाँ पे कर दिया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बीजेपी आलाकमान इन नामों से खुश है? आपने कहा कि भाई वसुंधरा राजे को क्या अध्यक्ष बनाया जा सकता, महिला होने के नाते क्या उनको तवज्जो बरेता मिल सकती है? लेकिन आप जानते हैं कि आलाकमान के साथ में राजे के रिश्ते कितने बेहतर हैं। जब जो मुख्यमंत्री बनने की बारी आई थी तब बीजेपी आलाकमान ने ही राजे का नाम हटाकर जो है मुख्यमंत्री राजस्थान का भजनलाल शर्मा को चुन लिया था। तब से वो बेहद खफा नजर आती है। तो फिलहाल बीजेपी का जो बड़े नेता है वो इस मूड में नहीं है कि राज्य को लाकर बैठाया जाए और अपनी तकरार को आगे बढ़ाया जाए। वो भी चाहते हैं कि भाई अभी स्थिति सामान्य रहे, तो उनका नाम कहने के। लेकिन सर, अभी तो चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि आरएसएस वसुंधरा राजे के नाम खुद आगे किया था। आरएसएस की तरफ से खुद आगे किया गया था। जाहिर बात है, आपने आज का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, कोई भी निर्णय बीजेपी में होता है तो बैकडोर यानी कि अगर पर्दे के पीछे की बात करें तो उसमें आरएसएस की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आरएसएस जिस चेहरे पे कह सकते हैं मोहर लगाता है उसी को पद मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि क्या वाकई में राजे को लेकर बीजेपी वर्सेस आरएसएस के बीच में खींचतान चलती हुई दिखाई पड़ रही है? क्योंकि राजे का नाम कई बार उठकर सामने आया, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस पूरे मुद्दे के ऊपर मौन रह जाते हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण का जिक्र हो रहा है, वो भी काफी तेज तर्रार नेता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जिस तरह से उन्होंने कह सकते हैं मंत्री पद पर रहते हुए, चाहे रक्षा मंत्री रही हो या वित्त मंत्री अब हैं, उन्होंने हर मोर्चे पर सरकार को संभालने का प्रयास किया है। तो उनके हक
में ये फैसला जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है वो अगर मगर के बीच है और यहाँ पर कोई स्पष्ट हो नहीं पा रहा है कि आखिर अध्यक्ष बनेगा कौन। क्या हम जैसा आपने शुरू में जिक्र किया कि शिवराज सिंह चौहान का क्या नाम आ सकता है, क्या वो मुख्य जो अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई उनके नाम पर अभी चर्चा नहीं चल रही है। इसके अलावा आप देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी चर्चा है, आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी चर्चा है। तो चर्चाओं में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बीजेपी आखिर किसी एक नाम के ऊपर एक मत एक राय शुमारी क्यों नहीं कर पा रही है, ये अपने आप में बड़ा फैसला। क्योंकि देखिए अध्यक्ष बनाया जाना पार्टी के लिहाज से बेहद जरूरी है और आप एक ही नाम को अब समय होने के बावजूद भी अगर लेकर चलते रहेंगे और अगर आपको जेपी नड्डा को लेकर चलना है तो आखिर दोबारा उनको आप अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो यहाँ जेपी नड्डा को लेकर भी स्थिति बीजेपी स्पष्ट नहीं कर पा रही कि अगर चलिए एक टर्म उनको और देना चाहते हैं तो उनके नाम पर मोहर लगाकर कम से कम अगला कार्यकाल उनको दें, लेकिन वो भी आप नहीं कर रहे। तो यहाँ स्थिति कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, इसीलिए बीजेपी के बीच में या उनके नेताओं के बीच में लगातार तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और लगातार कई नामों पर चर्चा हो रही है, ऐसे में जो नाम सामने आते हैं उसमें निर्मला सीतारमण का नाम सामने आता है, जैसे मैंने पहले ही कहा। इसके अलावा डी पुरंदेश्वरी, वंतिल श्रीनिवासन, केशव प्रसाद मौर्य, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल है, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी और वसुंधरा राजे का नाम पहले था और अब चर्चाओं में नहीं है। बड़ा सवाल यह है सर कि शिवराज सिंह चौहान को तो केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, हालांकि उनके खिलाफ कई बार जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ वो भी हमलावर नजर आए हैं। बीजेपी के कई नेता उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनका भी दर्द कई बार झलक चुका है कि मेरे साथ अपनों ने धोखा किया। लेकिन वसुंधरा राजे जो एक कह सकते हैं कि ब्रेव लेडी, जिस तरीके से उनका एक शक्ति प्रदर्शन उन्होंने दिखाया था विधानसभा चुनाव के दौरान, विधायकों का समर्थन है, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। राजनीति में वो दूर दूर तक नजर नहीं आती। देखिए जाहिर बात है, राज्य के बारे में ये कहा जाता है कि राजस्थान में अभी भी अगर बीजेपी की कोई मजबूत कह सकते हैं कि लीडरशिप है तो वो वसुंधरा राजे से ही उसकी शुरुआत होती है। राजे ही सबसे मजबूत चेहरा दिखाई पड़ती है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी आखिर राज्य को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया था, ये अपने आप में बड़ा सवाल। अभी भी देखेंगे तो ट्विटर पे लगातार ट्रेंड कर रहा था कि भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, यानी कि एक तरीके से भजनलाल शर्मा के हाथों में जब से कमान गई है सत्ता की राजस्थान के अंदर, तब से खुद बीजेपी के जो नेता हैं, खुद जो मंत्री और कह सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी अपनी सरकार से खुश नहीं है। कई मौके ऐसे आए जब देखा गया कि भजनलाल शर्मा को जो है तमाम चीजों की पकड़ नहीं है, ज्ञान नहीं है। आपने देखा किस तरह मोदी जी को वो अपना सबसे पसंदीदा एक्टर कहते हुए नजर आते हैं, जो ये बताता है कि क्या मोदी जी का मजाक उड़ाना चाहते थे, एक बड़ा प्रश्न। और साथ में आप देखेंगे जो बेरोजगार युवक हैं वो सड़कों पर कहने को उतरने को मजबूर हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन दे दिया है, जो पास भी कर गए हैं, क्वालिफाइड कर गए हैं, उनको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया है। इस तरह के तमाम मुद्दे जो है वो भजनलाल शर्मा सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं और राज्य भी कई बार खफा दिखाई पड़ी है भजनलाल शर्मा से। इसी बात को लेकर अब ये बात कही जा रही है कि राज्य सबसे मजबूत चेहरा हो सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन जिस तरह से उनके तेवर रहे हैं, जिस तरह से उनका मिजाज रहा है, बीजेपी के आला कमान के जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि भाई राज्यों को यहाँ पर लाकर बैठाया जाए, नहीं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। राज्य इस तरह से आसानी से किसी की बात को नहीं मानती, बल्कि हर चीज के ऊपर गौर करने के बाद, समीक्षा करने के बाद उस पर अपना फैसला करती हुई नजर आती है। लेकिन बीजेपी को रबर स्टैम्प की तरह जो है अध्यक्ष चाहिए, जो वो कहें वो होता हुआ दिखाई पड़े। आपने देखा कि जब एक चुनाव जीतने के बाद जब बीजेपी कार्यालय में मोदी जी के साथ जेपी नड्डा जा रहे होते हैं, पीछे से अमित शाह आते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और पीछे की तरफ धकेलते हैं और आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये बताता है कि बीजेपी में भी जो अध्यक्ष बनने की जो गुंजाइश है वो इस लेवल पर है कि वो जो आला कमान के नेता हैं उनकी बात को वो मानते हुए दिखाई पड़े। अगर उनकी बात को वो नहीं मानेंगे तो फिर बीजेपी आला कमान जो है ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी नहीं देगा। सर एक आखिरी छोटा सवाल, क्या बीजेपी में इस पद को लेकर फूट पड़ सकती है? शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे आ रहा है कि ये नेता नाराज हैं। देखिए जाहिर बात है, अभी मध्य प्रदेश में ही जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हेमंत खंडेलवाल, उनके नाम को लेकर जब फाइनल हुआ और शपथ उनको एक तरीके से फाइनलाइज कर दिया गया, उसके बाद जब कैलाश विजयवर्गीय का स्टेटमेंट आता है तो मुर्दाबाद जैसे शब्द उनके लिए कहते हुए नजर आते हैं। तो देखिए अंदर खाने में हमेशा इस तरह की चीजों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि एक वर्ग कहीं ना कहीं क्या नाराज है और क्या उसको मनाया जा सकता है। अगर मनाया नहीं जा सकता तो बिल्कुल इसका असर पार्टी के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि राजे के नाम को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं आपस में मतभेद
दिखाई पड़ते हैं, तनातनी का माहौल नजर आता है, इसीलिए अभी तक अध्यक्ष के नाम पर मोहर नहीं लग पा रही। बिल्कुल दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका कहीं न कहीं अभी ऐलान होना बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी, मांथी श्रीनिवासन का नाम सामने आ रहा है, वैसे में वसुंधरा राजे की चर्चा जो है वो बंद हो चुकी है, उनको पीछे धकेल दिया गया। और बड़ा सवाल ये है कि ऐसे चेहरों को अगर दरकिनार किया जाएगा तो फिर पार्टी की स्थिति क्या होगी। हालांकि दिन राजस्थान सरकार के भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे। भजन लाल शर्मा की कार्यशैली पर किरोड़ी लाल बीड़ा और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता लगातार कहीं न कहीं सवाल उठा रहे हैं। तो क्या वसुंधरा राजे राजस्थान में कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि विधायकों के साथ जो है कहीं न कहीं उन्होंने शक्ति प्रदर्शन पहले ही दिखाया था। शिवराज सिंह चौहान लगातार कभी एयर इंडिया फ्लाइट की जो तस्वीर है वो वायरल कर देते हैं फटी हुई सीट की। इसके अलावा कई मुद्दों पर उन्होंने ये जाहिर किया है कि उनका जो दर्द है वो अभी थमा नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ होता है भारतीय जनता पार्टी में। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।